बताया कि आपने असंभव को संभव कर दिखाया। क्या बिना सरकारी फंड के सेवा संभव है? ये जितने काम सेवा भारती के, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने देश के लाल किले से भी कहा है कि सेवा भारती के 1.5 लाख से ज़्यादा काम पूरे देश भर में चलते हैं और ये सारा समाज के सहयोग से चलता है। अब ऐसे ऐसे हैं, हम लोग आज चंडीगढ़ में बैठे हैं तो यहाँ तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता के नाम हैं जिन्होंने 10-10 रुपए मंथली डोनर बनाए, सफाई वाले से, कॉबलर से, और 2-2 लाख 5-5 लाख देने वाले भी डोनर हैं। तो समाज के सहयोग से बिना सरकारी मदद के मैक्सिमम काम देश भर में जो है वो सेवा भारती करती है। और ऐसे डोनर हैं जो 25-25 साल से जुड़े हुए हैं, लगातार दान कर रहे हैं। हमारे पास केरल में एक एयर एम्बुलेंस भी है सेवा भारती के पास। ओके। और वो भी समाज के पैसों से, उसमें कोई सरकारी फंड नहीं है। बहुत बढ़िया है, ये सुन के बहुत खुशी हुई। तो आपका कहने का अर्थ ये है कि समाज खुद अपने दम पे बदलाव ला सकता है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं, या सरकारी योगदान जो है अगर नहीं भी है तब भी आप समाज के लिए कार्यरत रहेंगे और काम करते रहेंगे? बिल्कुल जी, समाज जब भी देश में, किसी भी देश में जब बदलाव आया है तो वो समाज ही लेके आया है। सरकारें बदलाव लेके नहीं आ सकती हैं। सरकारें सहयोग कर सकती हैं, सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन अगर बदलाव आएगा जब समाज एकजुट होकर एक शब्द में बोलेगा कि हम बदलेंगे जग बदलेगा, तो जाके समाज के अंदर जो है वो बदलाव आएगा। और वैसे भी सेवा भारती में कोई ऐसा नहीं है कि आज अजय गांधी जी महामंत्री हैं पंजाब प्रांत के, तो ये 3 साल के लिए हैं। हर दायित्व 3 साल के लिए दिया जाता है और 3 साल के बाद दोबारा समाज में से लोग लेके जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छा कुछ कर सकता है, कुछ करने का जज्बा है, उसको आगे लेके और वही समाज के लोग मिलकर सेवा भारती चलाते हैं। तो सेवा भारती समाज के अलावा कुछ नहीं है, ये एक समाज है, समाज का ही रूप है। तो आप कहना चाहते हैं सेवा भारती एक जन है, एक जन आंदोलन है, एक जन है जो कि आंदोलन में है, आंदोलन है, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही। और आंदोलन का सही रूप क्या है? आंदोलन का सही रूप है कि समाज में जो विचार हैं, असल में संस्कार हैं। आप हम लोग कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं कि बच्चा कुछ ना कुछ पढ़, इसमें कोई कोर्स कर ले, बच्चों को पढ़ाते हैं कि वो बच्चे का जो है एजुकेशन प्रॉपर हो जाए, लेकिन उनके साथ साथ एक संस्कार हैं। एक छोटी सी बात है, आप बच्चों से पूछेंगे जब कि बच्चों में बदलाव क्या आया है, केवल यहाँ आने से ही घर में एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि जूता लाइन में, घर में जूता कहाँ रखना है। तो बहुत सारे परिवारों में जाता हूँ तो यहाँ वहाँ जूते जुराब बिखरे होते हैं। आप सेवा भारती के किसी में पढ़ने वाले केंद्र के बच्चे के, चाहे तो स्कूल में जाएं, चाहे घर में जाएं, चाहे उसके कमरे में जाएं, उसका सामान आपको व्यवस्थित मिलेगा। तो ये जो संस्कार है, छोटे छोटे संस्कार अनुशासन में रहने के, ये सेवा भारती के केंद्रों में जाके मिलते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, सेवा भारती के इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए कमेंट में लिखिए सेवा और जुड़ जाइए राष्ट्र सेवा में। जय हिंद।